Okay, in the previous lecture, I am discussing about some terms and some other form of thermodynamics engineering. Then, this is the second lecture, and I am discussing about in this lecture thermodynamic equilibrium and property and all the things. Okay, now let's start. तो पहला हम लोग डिस्कस करते हैं व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम. व्हाट इज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? Thermodynamic equilibrium, that means कि if a system having a satisfied these three equilibrium, that system is called the thermodynamic equilibrium. That means कि system is said to be a thermodynamic equilibrium when it satisfies the mechanical equilibrium, chemical equilibrium and thermal equilibrium. ये तीनों equilibrium को अगर satisfy कर जाएगा वो system, तो हम बोलेंगे कि वो हमारा जो system क्या है, thermodynamic equilibrium में है. Okay. Then what is mechanical equilibrium? Mechanical equilibrium क्या है, उसका definition क्या होगा? A system is said to be a mechanical equilibrium when no unbalanced force acting between the system and its surrounding and within the system itself. That is called the mechanical equilibrium. Okay. Second is chemical equilibrium. What is chemical equilibrium? A system is said to be a chemical equilibrium when no unbalanced force acting between the system and its surrounding and within the system itself. Okay, that is called the chemical equilibrium. What is thermal equilibrium? A system is said to be a thermal equilibrium when no heat transfer between the system and its surrounding and within the system itself. That is called the thermal equilibrium. हाँ, ये तीनों सिस्टम को अगर सेटिस्फाई कर जाए, है ना, ये तीनों इक्विलिब्रियम स्टेट को सेटिस्फाई कर जाए, तो हम लोग कहेंगे कि ये हमारा सिस्टम क्या है, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम है. That means कि अगर हम लोग क्या बोल सकते हैं, thermodynamic equilibrium is equals to equilibrium is equals to क्या हो जाएगा, mechanical equilibrium प्लस chemical equilibrium प्लस thermal equilibrium. अगर ये तीनों कोई भी सिस्टम अगर ये तीनों इक्विलिब्रियम स्टेट में है, that system is called the thermodynamic equilibrium. Now अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं प्रॉपर्टी ऑफ ए सिस्टम, है ना. तो पहला हम लोग बात करेंगे कि व्हाट इज प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी हम लोग उसको बोलेंगे एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी. एनी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी. सम फैमिलियर प्रॉपर्टी कौन कौन सा है? प्रेशर, टेम्परेचर, मास, है ना, और क्या है, वॉल्यूम. ये सब हमारा क्या है, ये सब प्रॉपर्टी है, फैमिलियर प्रॉपर्टी. और बहुत सारा प्रॉपर्टी है, बट हम लोग मेनली जो है हमारा जो फैमिलियर प्रॉपर्टी है ये हमारा ये चार है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, मास, वॉल्यूम एंड डेंसिटी, ये सब प्रॉपर्टी है. अब हम लोग प्रॉपर्टी को दो तरह से डिफाइन करेंगे, दो तरह से क्लासिफाई करेंगे. पहला जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो दोनों प्रॉपर्टी में हम लोग पहले चेक करेंगे कि व्हाट इज द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड व्हाट इज द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. बेसिकली व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी. तो पहला हम लोग डिफाइन कर लेते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी. एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आर दोस प्रॉपर्टी whose value depend upon the mass and size. That is called the extensive property. जो मास और साइज पर डिपेंड करे उसको हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसको बोलेंगे? इंटेंसिव प्रॉपर्टी उसको बोलेंगे. इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ दोस प्रॉपर्टी whose value independent of mass. That is called the intensive property. जो मास से हमारा क्या हो, इंडिपेंडेंट हो, तब हम लोग बोलेंगे कि वो प्रॉपर्टी हमारा क्या है, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी है. आई से इंटेंसिव एंड आई से इंडिपेंडेंट. दैट मींस कि इंटेंसिव को प्रॉपर्टी होगा जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा. दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिव प्रॉपर्टी. अब हम लोग एग्जांपल से समझ लेते हैं. अगर हम लोग एग्जांपल लें, एक हमारा कंटेनर है, उसमें कुछ मास है, उस कंटेनर का कुछ वॉल्यूम है, उस कंटेनर का कुछ वॉल्यूम है, और उस कंटेनर के अंदर जो भी फ्लूइड है, आइदर वो गैस हो और जो भी फ्लूइड हो, तो उसका कुछ टेम्परेचर है, उसके अंदर का प्रेशर है और उस फ्लूइड का कुछ डेंसिटी है. अब हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग कट कर ले बीच से, जो कि हम लोग यहाँ पे कट किए हैं. तो देख रहे हैं क्या क्या डिफरेंस हो सकता है.
तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको अगर हम लोग कट करेंगे तो ऑब्वियस है मास हाफ हाफ हो जाएगा, तो मास हाफ हाफ हो गया, एंड वॉल्यूम भी हमारा क्या होगा, हाफ हाफ हो जाएगा, तो वॉल्यूम भी हमारा हाफ हाफ हो गया। बट द मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर, इस टेम्परेचर जो टेम्परेचर इस मॉलिक्यूल्स का होगा, सेम टेम्परेचर क्या होगा इस मॉलिक्यूल्स का होगा। वो तो हमारा मास पर डिपेंड नहीं किया, मतलब किसी भी चीज पर मास पर या साइज पर डिपेंड नहीं किया। एंड प्रेशर का भी सिचुएशन सेम है, प्रेशर जो प्रेशर इस मॉलिक्यूल्स का होगा, सेम प्रेशर इस टाइप का इस तरफ का कंटेनर का होगा, एंड जो डेंसिटी होगा इस मॉलिक्यूल्स का वही सेम डेंसिटी होगा इस मॉलिक्यूल्स का। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि हमारा साइज पर और मास पर जो डिपेंड कर रहा है दैट मींस एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और साइज और मास से जो इंडिपेंडेंट कर रहा दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर साइज और मास पर कौन कौन डिपेंड कर रहा है, ये दो प्रॉपर्टी जो है मास और वॉल्यूम जो है वो हमारा कौन सा प्रॉपर्टी हो जाएगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा, है ना। और टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी ये क्या हो जाएगा हमारा इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। तो है ना, इंडिपेंडेंट ऑफ क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ मास एंड साइज, दैट इज कॉल्ड द इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब आइए एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हम पॉइंट यहां पास है कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ, याद रखिएगा, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बिकॉज द मास और मास क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया, ठीक है। एंड सेकंड जो हमारा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि जो प्रॉपर्टी है वो हमारा क्या है, प्रॉपर्टी जो है पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन किसको बोलेंगे, पॉइंट फंक्शन those function which does not depend upon the पाथ पर जो डिपेंड नहीं करेगा उसको हम लोग बोलेंगे कि पॉइंट फंक्शन है। तो प्रॉपर्टी हमारा क्या है, पॉइंट फंक्शन है, ठीक है। और सेकंड जो है हम देख लेते हैं क्या है, प्रॉपर्टी जो है वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएबल है ना। तो तीन चीज आपको याद रखना है, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, एंड सेकंड क्या हम लोग ने याद रखना है कि प्रॉपर्टी क्या है हमारा, पॉइंट फंक्शन है। प्रॉपर्टी क्या है, पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन किसको बोलेंगे, पॉइंट फंक्शन उसको बोलेंगे जो हमारा जो है पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, दैट इज कॉल्ड द पॉइंट फंक्शन। एंड थर्ड जो हम लोग देखेंगे कि प्रॉपर्टी जो क्या है वो एग्जैक्ट डिफरेंशिएटेड है ना, एग्जैक्ट डिफरेंशिएट हो जाएगा वो। तो हम लोग बोलेंगे ये तीन चीज जो है आपको याद रखना है प्रॉपर्टी में। ओके, अब हम लोग डिस्कस करते हैं प्रोसेस। व्हाट इज प्रोसेस, प्रोसेस क्या बोलेंगे, ए चेंज ऑफ अ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस, ठीक है। डिफिनेशन इज वेरी क्लियर प्रोसेस का डिफिनेशन क्या होगा, ए चेंज ऑफ अ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस। प्रोसेस को अब हम लोग क्लासिफाई किए दो तरह से, पहला जो है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड सेकंड क्या है हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस किसको बोलेंगे, ए प्रोसेस इज सेड टू बी ए रिवर्सिबल प्रोसेस इफ द डायरेक्शन फॉलोज द same path without leaving any effect of the system and its surrounding। okay, मतलब कि जिस पाथ से वो प्रोसेस जा रहा है वो सेम पाथ से रिटर्न होगा। दैट मींस अगर हम लोग पीवी डायग्राम में देखें और कोई जो प्रोसेस है हमारा 1 से 2 प्रोसेस ये हमारा जा रहा है, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा, सेम प्रोसेस जो है सेम एकदम पाथ से वो क्या होगा रिटर्न बैक जाएगा, that process is called reversible process। and second जो है हमारा irreversible process क्या हो जाएगा, a process which is not reverse back, है ना, not reverse back with same direction, okay, same direction। that means कि अगर हम लोग पीवी डायग्राम में बात करें, ये हमारा पीवी डायग्राम है और वो प्रोसेस है वो हमारा 1 से 2, ये हमारा 1 से 2 प्रोसेस है। तो अब क्या होगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस में क्या होगा, ये जो 2 से 1 जाएगा वो सेम पाथ से नहीं जाएगा, वो क्या होगा डिफरेंट पाथ से जाएगा, है ना। तो हम लोग बोलेंगे कि ये हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जनरली जो प्रोसेस होता है जो हमारा फिजिकल में होता है, जो ऑल द प्रैक्टिकल में होता है, प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं क्या इरिवर्सिबल प्रोसेस ही होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस जनरली नहीं होता है। ओके, अब हम लोग और समझ लें अगर कि अगर हम लोग कोई भी इस तरह का स्ट्रक्चर मान लेते कुछ एंगल से इंक्लाइंड है और ये हमारा एक
क्यूब है, ये यहाँ पे क्यूब है, 2 क्यूब है, ये सिस्टम है, 2 सिस्टम है। अगर ये सिस्टम विदाउट कंसीडरेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स अगर हम लोग काउंट करें, इस सरफेस का अगर फ्रिक्शन फोर्स काउंट नहीं करें, तो ये जो प्रोसेस है, जो हमारा सिस्टम है, अप एंड डाउन के डायरेक्शन में अगर स्लाइड करता है, तो वो हमारे को बोलेंगे अगर विदाउट कंसीडरेशन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स है, तो वो प्रोसेस क्या हो जाएगा, हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस होगा। और यही सेम सिचुएशन को अगर ये हमारा सरफेस फ्रिक्शन है, सरफेस में फ्रिक्शन है, तो हम लोग बोलेंगे कि अगर रफ सरफेस है हमारा, तो हम लोग बोलेंगे क्या है कि ये प्रोसेस अगर होगा हमारा, तो वो हमारा प्रोसेस क्या हो जाएगा, इरिवर्सिबल प्रोसेस हो जाएगा। ओके ओके, अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस क्या हो गया, क्वासी का मतलब होता है ऑलमोस्ट, ठीक है, स्टैटिक मतलब रेस्ट, ऑलमोस्ट रेस्ट प्रोसेस मतलब कि बहुत ही स्लो प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। दैट मींस कि अगर हम लोग इसका डायग्राम खींचे, पीवी डायग्राम, ये 1 से 2 प्रोसेस, ठीक है, तो क्या होगा, जो प्रोसेस जो हमारा मूव करेगा वो बहुत ही स्लो प्रोसेस से मूव करेगा, तो यही प्रोसेस को बोलेंगे। और स्मॉल ड्राइविंग फोर्स भी होगा, तो हम लोग बोलेंगे कि हमारा जो प्रोसेस है ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। इसका डेफिनेशन क्या हो जाएगा, ए प्रोसेस व्हिच कैरीज आउट इन ए वेरी स्लो मैनर विद ए स्मॉल ड्राइविंग फोर्स इज नोन एज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। ओके, याद रखना है, वो याद रखने वाला चीज ये है कि फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस। फ्रिक्शनलेस क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, ये हमको लोग को याद रखना है। नेक्स्ट, नाउ अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गिब्स फेज रूल के बारे में। गिब्स फेज रूल क्या है, ठीक है, गिब्स फेज रूल, ठीक है। गिब्स फेज रूल क्या होता है, पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं गिब्स फंक्शन। गिब्स फंक्शन में क्या होता है, गिब्स का जो है इक्वेशन क्या बनता है हमारा, P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 2, है ना, P प्लस F इज इक्वल टू C प्लस 2। P हमारा क्या है, P हमारा है नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज। F हमारा क्या है, हमारा F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, DOF, डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। एंड C हमारा क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स, ठीक है, C हमारा क्या है, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। अब हम लोग किसी भी चीज का डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, किसके यूज से, गिब्स इक्वेशन से। गिब्स इक्वेशन जस्ट एग्जांपल अगर हम लोग ले रहे हैं, पहला एग्जांपल कि अगर हम लोग एक सिलेंडर या एक कंटेनर में O2 हम लोग रख लें, ठीक है, और इसका हम लोग फाइंड आउट करें कि हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन हमारे पास क्या बना है, गिब्स इक्वेशन P प्लस F इक्वल्स टू C प्लस 2 एंड P है क्या, नंबर ऑफ फेज। तो नंबर ऑफ फेज कितना है, P का वैल्यू कितना हो गया, नंबर ऑफ फेज तो एक ही है, ये 1 हो गया। एंड F हम लोग को फाइंड आउट करना है, ठीक है, और C हमारा क्या, नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना है, कंपोनेंट भी एक ही है, तो C बराबर भी क्या हो जाएगा 1। एंड पुट द वैल्यू ऑफ P एंड C इन दिस इक्वेशन, गिब्स इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे वैल्यू, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस F इक्वल्स टू 1 प्लस 2, ये दोनों कैंसिल आउट, तो F बराबर क्या हो जाएगा 2। मतलब कि इस सिचुएशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हो जाएगा। अगर हम लोग एग्जांपल 2 ले लें, सेकंड एग्जांपल, कि अगर कोई कंटेनर में क्या है, स्टीम है, स्टीम भी है और क्या है, वाटर है, ठीक है, तो हमारे पास नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना हो गया, नंबर ऑफ फेज कितना हो गया, P का वैल्यू कितना हो गया, नंबर ऑफ फेज, तो फेज कितना है हमारे पास 2 है, एक वाटर का फेज है, एक स्टीम का फेज है, तो यहाँ पर 2 हो गया फेज। एंड डिग्री ऑफ फ्रीडम हमको फाइंड आउट करना है। एंड C जो है नंबर ऑफ कंपोनेंट्स कितना हो गया, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स तो हमारा एक ही है, वाटर और स्टीम का कंपोनेंट्स क्या हो जाएगा, एक ही है। तो गिब्स का इक्वेशन क्या हमारा हमको मालूम चला, PF इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C प्लस 2 एंड P का वैल्यू कितना है 2 प्लस F इक्वल्स टू C का वैल्यू 1 प्लस 2, ये 2 और 2 कैंसिल आउट, देन F इक्वल्स टू 1। दैट मींस कि इस सिचुएशन में डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, F बराबर 1, ठीक है। अगर हम लोग तीसरा एग्जांपल ले, एग्जांपल 3, ये एक हमारा जो है कंटेनर है, इसमें हम लोग आइस भी रखे हुए हैं
एंड सेकेंड स्टीम रखे हुए हैं और थर्ड वाटर रखे हुए हैं। ठीक है, अब हम लोग देखें कि हमारा P का वैल्यू क्या होगा, बोलिए तो नंबर ऑफ फेज कितना होगा। फेज हमारा 3 है ना, आइस, स्टीम एंड वाटर, 3 फेज है। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग को फाइंड आउट करना है। एंड सी नंबर ऑफ कंपोनेंट कितना है, नंबर ऑफ कंपोनेंट तो एक ही कंपोनेंट से सब बनता है, तो नंबर ऑफ सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देन गिब्स फेज रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, PF इक्वल्स टू C प्लस 2, P का वैल्यू 3, F इक्वल्स टू C का वैल्यू 1 प्लस 2, ये भी 3 हो गया, ये भी 3 कैंसिल आउट हो गया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया, ये हमारा 0। तो इस सिचुएशन में हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। एक्चुअली जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, ये कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर है। ये क्या है हमारा, कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर। अब क्या होगा इसका डिफिनीशन, अगर हम लोग एग्जांपल से समझे उसके बाद डिफिनीशन हम लोग बताएंगे। अगर हमारा कोई भी बॉडी इस तरह का है, मान लेते हैं कि ये कोई बॉडी है A, ये बॉडी है B, ये बॉडी है C, और इसका टेम्परेचर, बॉडी A का टेम्परेचर TA है, बॉडी B का टेम्परेचर TB है एंड बॉडी C का टेम्परेचर TC है। तो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोला, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोला व्हेन ए बॉडी A is in thermal equilibrium with body B and body B is in thermal equilibrium with body C, then body A is thermal equilibrium with body C. That is called the zeroth law. That means the temperature of A, zeroth law क्या बोला, temperature of A is in thermal equilibrium with temperature of B and temperature of B is in thermal equilibrium with temperature of C. Then temperature of A is equal to होगा temperature of C. This is called the zeroth law of thermodynamics. Okay, thank you to all of my friend and my students. Okay, thank you.